मैं हूँ एक शमशान घाट में और मेरी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज हैं। ये डेड पड़ी हुई है, बिल्कुल डेड। जैसे ही इनको मालूम पड़ता है कि मेरी डेड शीट आ चुकी है, ये डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी जिंदा हो जाओ। अब बारी आ चुकी है जिंदा होने की, सीरियस होने की। यार अब पता चल चुका है ना कि हमारा एग्जाम है कब। डेट शीट सामने हमारे पास, टेंटेटिव डेट शीट ही सही सामने है। इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें करना क्या है कि अपने अगले 90 डेज प्लान करने हैं। इसमें अक्षय भैया ऑफ कोर्स तुम्हारी मदद करेंगे। हर एक चीज बताऊंगा जो YouTube पर किसी ने आज तक शेयर नहीं करी है। तुम खुद सुन के शॉक हो जाओगे कि ये भी करके हम 90 डेज के अंदर 98, 99 या ऑल इंडिया रैंक 1 जैसे सपने पूरे कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हैं। लास्ट चांस होता है क्लास 12 वो न्यूज़पेपर इमेज पाने का। अगले दिन जब तुम्हारे पापा पेपर खोले ना, उनको अपने बच्चे की इमेज उस न्यूज़पेपर में मिले एज अ बोर्ड एग्जाम टॉपर। क्या हाल बढ़ लगा है अक्षय भैया इस बैक। अरे यार कभी ना कभी उसको प्रपोज तो किया ही होगा। अरे कभी तो किया ही होगा जाके प्रपोज। रोज तुमने लिया होगा, कभी बेबी पिंक, कभी येलो, कभी व्हाइट कलर का। अब ये रोज तुम्हारी पैंट में जब था तो कांटे की जैसे गड़ रहा था। पर जैसे ही निकाल कर उसको दे दिया तो मिली होगी, फिर मिला होगा। अरे यार एक डेट पे तो गई होगी कभी। अब ये सारी चीजें जब हुई कब हुई? जब कांटे जैसा गड़ने वाला रोज तुमने निकाल करके उसको दे दिया। तो जहां जहां भी अभी कांटे लगे हैं उसको निकालना पड़ेगा। बोले तो अपनी हाफ ईयरली शीट उठाओ, अपनी हाफ ईयरली आंसर शीट को पलटो और देखो कि मिस्टेक्स कहां पर हुई, मार्क्स क्यों कटे। हो सकता है कि इन 3 जगह पर गलती कर रहे हो। नंबर 1 होता है कि तुम्हें सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं थी, तुम्हें उस आंसर के बारे में कुछ पता ही नहीं था और तुम मिस करके चले गए, तुमने कुछ भी नहीं लिखा जितनी उससे रिलेटेड चीजें लिखनी होती है। अब इस बात को प्रूव कर दूंगा। नंबर 2 बात ये कहती है कि हो सकता है तुमसे सिली मिस्टेक्स हुई हो। तुम आंसर अटेम्प्ट करते हो बट सिली मिस्टेक्स हो गई, जैसे यूनिट नहीं चेंज किया न्यूमेरिकल में, जैसे मैथ्स में कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हो गई और इस वजह से मार्क्स छूट गया। कई लोग तो सेक्शन में एक क्वेश्चन ही स्किप कर देते जल्दीबाजी में, भूल जाते हैं कि ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। तो ये सिली मिस्टेक्स है, तो उस कैटेगरी में आते हो। एंड नंबर 3 इज द प्रेजेंटेशन। तुमने प्रेजेंटेशन कैसे करी? प्रेजेंटेशन में सिर्फ हैंडराइटिंग नहीं है, इंस्टेड आंसर राइटिंग एंड हैंड राइटिंग दोनों मिला करके बेटा आपका प्रेजेंटेशन बनता है। मतलब तुम्हें यह मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली लिखना क्या है और ये मालूम होना चाहिए लिखना कैसे है। और ये समझने के लिए तुम देख सकते हो CBSE चाचा की तरफ से दिया गया मार्किंग स्कीम। ये मार्किंग स्कीम बहुत ही सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल है, जो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स को मिलता है। बोला था ना जो आज तक यूट्यूब पे नहीं वो करूंगा। तो मैंने ये खुले आम दे दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पढ़ ले सीनियर्स पे। तो तुम जाकर के देख सकते हो कि हर आंसर के मार्क्स कैसे मिलते हैं, कब आधे कटेंगे, कब एक कटेंगे, कब कैसे मिलेंगे। डायग्राम लिखने के भी मार्क्स हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल में अगर जो क्वेश्चन में लिखा है वो वैल्यूज भी लिख दी ना और एक फॉर्मूला सही लिख दिया तो भी मार्क्स मिल जाते हैं 3 में से 1 नंबर। और तो और मैथ्स में तो सारा स्टेप वाइज मार्किंग होती है बहुत ज्यादा। जब तुम्हारी कैलकुलेटिव मिस्टेक्स थी, सिली मिस्टेक्स थी, तो तुम्हारा आंसर गलत होता है ना, फिर भी आधे नंबर कटेंगे क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे। लिटरेचर में कंटेंट के मार्क्स होते हैं, एक्सप्रेशन के अलग मार्क्स होते हैं, मतलब लिखना तुमने क्या है उसके अलग मार्क्स है, और हैंड राइटिंग कैसी है, पंक्चुएशन कैसा है, ग्रामर कैसा है, उसके अलग मार्क्स होते हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए तुम जा करके अच्छे से एनालाइज करना मार्किंग स्कीम को जो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ। इन्हें अगर कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए तो ऐसी मार्किंग स्कीम साइड में देते हुए हर एक आंसर का एक्सप्लेनेशन कर दे हमारे सामने, तो हमारे लिए वो बेस्ट मटेरियल होगा। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जो इन सारी चीजों को तुम्हें प्रोवाइड करवाता है, और वो एक ऐसा मटेरियल है कि अगर सिर्फ उसको लगा लिया, बाकी कुछ भी नहीं लगाया, जो भी तुम 10-15 बुक्स लगा रहे थे, रेफरेंस बुक, PYQ और क्वेश्चन बैंक, बहुत सारी चीजें, उन सबको बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया लिटरली, एनसीईआरटी पढ़ा और उस एक बुक को लगाया, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। एंड दैट विल बी ओसवाल के सैंपल पेपर्स। और मैं इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम देख सकते हो कितने सालों से ये टॉपर्स प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। बहुत सालों से टॉपर्स ने इनकी किताबों को यूज किया है। मैंने खुद जाकर के हर एक ब्रांड का सैंपल पेपर खरीदा, एनालाइज किया एंड देन देखा कि इस साल के सैंपल पेपर जो CBSE ने रिलीज किए उसके जस्ट सिमिलर पैटर्न पर रिलीज किए हैं ओसवाल ने सैंपल पेपर्स। और उसमें मार्किंग स्कीम भी है, उसमें बहुत सारे टॉपर के आंसर शीट्स भी हैं और उसमें बहुत अलग अलग टूल्स हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करवाने में। और इसीलिए सैंपल पेपर बेस्ट है। 3 घंटे के टाइमर के साथ इनको सॉल्व करना। अभी फेस्टिव सीजन की वजह से डिस्काउंट मिल रहा है इनके कॉम्बोस पे हर सब्जेक्ट के लिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सिर्फ तुम्हारे लिए डाल दूंगा। और आज हम वीडियो के अगले हिस्से पे, जहां मैंने बोला कि हमें करना है फाइंड वर्क। यहाँ पे ब्लाइंड वर्क नहीं चलेगा, माइंड वर्क करना पड़ेगा, दिमाग से सोचना पड़ेगा। और उसमें स्टेप 1 आता है कि जो भी तुम पढ़ लो एक लेक्चर में उसका
रिकॉलिंग करो, एक पेज लो, एक शीट लो और उस पर फटाफट 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 लिखते चले जाओ, ताकि तुम्हें मालूम तो चले कि दिमाग में रिटेन कितना हुआ भाई साहब। रिटेन होना भी तो जरूरी है। नंबर 2, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने खराब, कूड़ा, ट्रैश, बकवास में जो बोल सकूं सब, जो बोल सकूं सब, क्योंकि तुमने तेरे बकवास नोट्स बनाए हैं कि वो ऐसे 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 बंडल बन गए, इतने बड़े बड़े बंडल्स, ये पूरी टेबल भर जाए। ऐसे बंडल बना के रख लिए कि ये मेरे नोट्स, अब मैं इनको रिवाइज करूंगा। और हो सकता है नोट्स में पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, उसमें निमोनिक्स ना हो, उसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन ना हो, ये सब हमने डाल करके दी है अपने 199 पेजेस ई बुक में। ये 11th 12th दोनों के लिए आती है, सिर्फ 199 पेज में पूरा सिलेबस कवर करवाती है, ताकि पढ़लक्ष्य.com पर ले लेना। ये तो तुम्हारी सॉल्व हो गया चीज भाई, नोट्स बनाने का टाइम बच गया भैया। आपने भाई ये ई बुक दे दी बहुत ही कम प्राइस पे। अगली चीज क्या आती है पता है? अगली तीसरी चीज है जो माइंड वर्क में आएगी, वो है AI का यूज करना। AI कैन लिटरली मेक यू स्मार्टर, 10x स्मार्टर एंड फास्टर। से सिंपल 3 एग्जांपल्स दूं। वैसे तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, हमारे पढ़ले चैनल पे जाके देखना, वहां पे पूरा स्टेप बाय स्टेप किया है, स्क्रीन शेयर करके, बस तुम्हें कॉपी करना होगा, 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म होगा। लेकिन भी अगर मैं सिंपली 3 एग्जांपल दूं, तो पहला एग्जांपल फ्लो चार्ट, नोटबुक एलएम पे जाओ, पीडीएफ डालो और फ्लो चार्ट मिल जाएगा, जो बहुत डिटेल फ्लो चार्ट है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन तो गॉथ मैथ वेबसाइट पे जाओ, सिर्फ मैथ्स नहीं, इसमें सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन है। थर्ड क्या है? थर्ड है जेमिनाई। अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक डाउट है तो जेमिनाई का स्क्रीन शेयर कर लो या कैमरा ओपन कर लो, लैपटॉप पे दिखाओ और पूछो कि इसमें माइनस साइन क्यों है, प्लस साइन क्यों है। स्पेसिफिक डाउट का वो आंसर देगा और लगातार देता जाएगा, बिना थके, बिना कोई पैसे चार्ज किए। तीनों ही बिल्कुल फ्री हैं। Please tell me why the focal length has been taken positive. इसमें फोकल लेंथ को पॉजिटिव इसलिए लिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या आपको ये स्पष्टीकरण समझ में आया? Yes, thank you. मतलब AI को बिल्कुल अपनी जर्नी में यूज करो, आपको फास्टर और स्मार्टर बनाओ। अब तक वही ये बना लूं, वो बना लूं, ये लिख लूं, वो नोटबुक, ये नोटबुक, बकवास बंद कर दे यार। चाहता हूँ कि मस्ती से पढ़ाई कर, कम टाइम में पढ़ाई कर, बाकी टाइम में लाइफ भी तो एंजॉय करनी है। जिम जा, लड़की के पास जा, प्यार कर, मोहब्बत कर, मजे ले अपनी टीनेज लाइफ के। बट साथ में 12th को फॉर योर पेरेंट्स एक मोटिवेशन की तरह ले कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। अब आते हैं अपने 90 डेज के प्लानर पे। करना क्या है बिड़ू? करना बड़ा सिंपल सा काम बिड़ू, कर देगा ना। 20 डेज तो शुरू के हैं। यहाँ पर जो चैप्टर तुमने ऑलरेडी पढ़ लिए इनको फटाफट से रिवाइज करो, ई बुक्स का यूज करो और अपने एनसीईआरटी बुक का यूज करो और फटाफट से रिवीजन कंप्लीट करो। अगले 30 डेज में क्या करना है? अगले 30 डेज में वो चैप्टर करने हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है। क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो वेटेज ज्यादा है वो करो, और अगर जेईई नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वेटेज ज्यादा है वो करो। एंड नेक्स्ट स्टेप, आखिरी के 40 दिन, मतलब पहले 20, फिर 30, फिर 40, लास्ट के 40 डेज फोकस करना है वहां पर जो चैप्टर्स तुमने टच तक नहीं किए हैं, जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से सिलेबस खत्म करो, प्री बोर्ड्स तक में सिलेबस खत्म कर लेना, प्री बोर्ड्स अटेम्प्ट भी करना, और उसके बाद मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सिलेबस बचा हो, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं प्री बोर्ड्स तक सिलेबस खत्म करके स्वाहा करके सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद वांट कि तुम भी प्रैक्टिस करो। और यार हर कदम पे वो साथ हो जाए ना हो तुम्हारे साथ, वो तो धोखेबाज निकली, गोल्ड डिगर निकली, बट मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा यार। मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं भाई, मैं सिल्वर डिगर हूँ। कहता हूँ कि तुम्हें सिल्वर स्पून ला करके चम्मच से खिला दूं, हर एक चीज सिखा दूं और तुम्हारे मार्क्स दिलवा दूं। एंड आई वांट यू टू मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। कमेंट में प्राउड लिखना। ये वीडियो अगर समझ में आई और चाहते हो कि बार बार मैं तुम्हारी फीड में और तुम्हें मोटिवेट करता रहूं, तो इंस्टाग्राम पे भी आ जाना, नोटिफिकेशन दबा देना, आने वाले वीडियोस ना हो, जाना जा।